Hello friends, good morning to all of you. In last video we have discussed the environmental engineering section chapter 1, 2 and we are discussing this third chapter, and in this chapters we have already discussed the 20 questions. तो लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन से, और इसके बाद के हम फिर नए चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को आपको अच्छे से समझना है तो ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट की एई और जेई सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, और यदि मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे और देखते हैं क्वेश्चन 21 क्या बोलता है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन द स्लो सैंड फिल्टर फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन। स्लो सैंड फिल्टर के लिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होना चाहिए? तो आंसर इज़ 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर स्लो सैंड फिल्टर के लिए होता है। आंसर इज़ बी, सो 100 to 200। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर इफेक्टिव डेप्थ D10 ऑफ द फिल्टर मीडियम इज़ 0.2 to 0.3 mm। D60 अपॉन D10 मतलब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वो 5 होता है। डिज़ाइन पीरियड जो है वो 10 साल के लिए करते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। एफिशिएंसी जो है वो बैक्टीरियल रिमूवल की जो एफिशिएंसी है 97 to 98% होती है। एंड फिल्टर कैन नॉट बी यूज इफ़ द टर्बिडिटी इज़ ग्रेटर देन 50 ppm। यदि टर्बिडिटी जो है वाटर के अंदर 50 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो हम इस फिल्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरेशन ऑफ द वाटर। इसमें से कौन सा वाटर एरेशन का ऑब्जेक्टिव है? तो फर्स्ट इज़ टू डिक्रीज़ द डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। क्या एरेशन जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट को डिक्रीज़ करता है? टू रिमूव द टेस्ट एंड ऑडर फ्रॉम द गैसियस प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। टू इंक्रीज़ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को तो डिक्रीज़ करेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। टू प्रिजर्व द हाइड्रोजन सल्फाइड। सो आंसर इज ऑप्शन बी, टू रिमूव द टेस्ट एंड ऑर्डर। टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द गैसियस प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्यूरिटी फ्रॉम suspending fluid by the action of the natural force alone is called। the process of separating impurity from suspending fluid means ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम जो है इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं by the action of natural force alone, तो हम उसको क्या बोलेंगे? that is a plain sedimentation। क्वेश्चन नंबर 24। If the pH of the water is more than 8.5, then which of the following chloramines will be formed? Only trichloramine, only monochloroamines, only dichloramines, या both monochloro और dichloramines? क्या होगा? आंसर इसका जो है वो ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन बी जो है वो ओनली मोनोक्लोरोअमाइन, ओनली मोनोक्लोरोअमाइंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि पीएच पानी का 8.5 से ज़्यादा होगा तो कौन सा क्लोरोअमाइन फॉर्मेशन होता है? दैट इज़ अ मोनोक्लोरोअमाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। फ्री सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। फ्री सेटलिंग, तो फ्री सेटलिंग को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग। सेडिमेंटेशन के अंदर जो पार्टिकल्स अपने आप सेटल हो जा रहे हैं उनको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रीट सेटलिंग। अभी टाइप्स ऑफ सेटलिंग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सेटलिंग।
occur depending upon the tendency of a particle to interact and the concentration of the solid। तो हमारे पास 4 टाइप की सेटलिंग होती है, डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस तरीके से दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना है। तो पहला है डिस्क्रीट सेटलिंग, फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग, हिंडर्ड और द जोन सेटलिंग, देन आफ्टर द कंप्रेशन सेटलिंग। ओके, चलिए, तो डिस्क्रीट सेटलिंग क्या है? डिस्क्रीट सेटलिंग क्या है? ऑकर व्हेन द पार्टिकल डू नॉट चेंज देयर साइज, शेप और द मास ड्यूरिंग द सेटलिंग। जब कोई भी पार्टिकल्स अपनी शेप, साइज़ और उस अपने वेट या मास को सेटलिंग के दौरान चेंज नहीं करता हो, तो उस प्रकार की सेटलिंग को हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग। ग्रीट इन द वेस्ट वाटर बिहेव लाइक एज ए डिस्क्रीट पार्टिकल। वेस्ट वाटर के अंदर जो ग्रीट होता है वो डिस्क्रीट पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द डिस्क्रीट इज़ डिटर्मिनेबल यूजिंग द स्टोक्स और ए ट्रांजिशन लॉ। तो स्टोक्स लॉ और ट्रांजिशन लॉ के द्वारा डिस्क्रीट पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। देन इज़ फ्लॉक्यूलेट सेटलिंग। फ्लॉक्यूलेंट पार्टिकल कोलेंस ड्यूरिंग द सेटलिंग इंक्रीज द मास ऑफ द पार्टिकल विच सेटल फास्टर। तो फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग में क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और मास बढ़ जाएगा और वो आसानी से सेटल कर जाएगा। फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग रिफर टू सेटलिंग ऑफ द फ्लॉक्यूलेंट पार्टिकल ऑफ लो कंसंट्रेशन यूजली लेस देन 1000 mg/L। फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग उसके लिए रिफ़र करेगा कि जो पार्टिकल्स फ्लॉक्यूलेंट पार्टिकल्स है उसका कंसंट्रेशन 1000 mg/L से कम हो तो फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ hindered or the zone settling। Hindered or zone settling when the concentration of the flocculent particle is in the intermediate range, they are close enough together so their velocity find overlap causing the hindered settling। When concentration of the flocculent particle is in the intermediate range, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं है और फिर वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सो दियर वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप। उसकी जैसे बड़ा वाला पार्टिकल्स मूव कर रहा है, छोटे वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ओवरलैपिंग होता है और उसके मास में मास गैदरिंग होके मास जो है उसका बढ़ जाता है। देन दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इज हिंडर्ड सेटलिंग। सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। तो जैसे पार्टिकल सेटल होता है, वाटर का डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। पार्टिकल्स मेंटेन दियर रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द होल मास ऑफ द पार्टिकल सेटल एज ए यूनिट और जोन। पार्टिकल मेंटेन दियर रिलेटिव पोजीशन। पार्टिकल्स जो है अपनी रिलेटिव पोजीशन मेंटेन करके रखती है। होल मास ऑफ द पार्टिकल सेटल ऑन ए यूनिट और जोन। पूरा का पूरा पार्टिकल्स जो है एक यूनिट के साथ कंबाइन होके सेटल हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इज़ एप्लीकेबल टू द कंसंट्रेशन सस्पेंशन एज आर फाउंड इन द स्लो सैंड फिल्टर फॉलोइंग द ASP। In the hindered settling zone, the concentration of the particle increase from top to the bottom, leading to the thickening of the sludge। hindered settling zone में क्या होगा कि पार्टिकल का कंसंट्रेशन, पार्टिकल की साइज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है टॉप से बॉटम में और स्लज थिकनिंग वहाँ पे देखने को मिलता है। Now next is compression settling। In compression zone, concentration of the particle becomes so high, बहुत ज़्यादा हो जाता है, that particles are in the physical contact with each other। सभी particles एक दूसरे के contact में आते हैं। Lower layer supporting the weight of the upper layer, ऊपर वाले layer का weight नीचे वाला layer जो है वो लेता है। Consequently, any further settling result due to the compression of whole structure of the particle, and it is accompanied by squeezing out of the water from the pore between the solid particle। This settling phenomenon occur at the bottom of the deep sludge mass
such as in the bottom of slow sand filter following the trickling filter ASP and in the tank using of the thickening of the sludge. Now question number 26. A water treatment plant as a flow rate is 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसका फ्लो रेट 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। सेटलिंग बेसिन एट द प्लांट हैज़ अ इफेक्टिव सेटलिंग वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ द लेंथ इज 20 मीटर, डेप्थ इज 3 मीटर एंड विड्थ इज 6 मीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.004 मीटर पर सेकेंड इज रिमूव। तो कितना परसेंट पार्टिकल रिमूव होगा जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी 0.004 मीटर पर सेकेंड है। द फ्लो रेट जो है वो 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे दिया है, लेंथ जो है वो 20 है, हाइट जो है वो 3 है, लेंथ जो है 20 है और थिकनेस जो है वो 6 है। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है वो क्या हो जाएगा, Q/BL। Q/BL, Q जो है वो आपका 0.6 दिया है, B की वैल्यू जी है 20 और L जो है लेंथ 6 मीटर। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल VS इज गिवन एज 0.004। द परसेंटेज रिमूवल इज VS/V0। सो 80% पार्टिकल्स विल बी रिमूव। सरफेस ओवरफ्लो रेट हमें ध्यान रखना है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो B और L विड्थ और लेंथ की बात करेंगे वहाँ। सो in this way we have completed the chapter number 3, that is the treatment of the water system। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सिस्टम इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।